कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब देखो, एपिथेलियल की हमने पूरी डिटेल पढ़ ली, बिल्कुल। कनेक्टिव भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ना, बोन ब्लड कार्टिलेज बिल्कुल समझ लिया हमको। देखो, मसल और नर्वस का ना बिल्कुल अलग चैप्टर है पूरा, तो हमको डिटेल वहाँ पर करनी, पर जो यहाँ पर जिस इस चैप्टर में जितना है हम यहाँ पर ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब शुरुआत की तो मैंने कहा था कि हर अपनी बॉडी में अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं जो कि किसी न किसी ऑर्गन को बना रहे हैं। लाइक हमारे हार्ट की लाइनिंग कौन बना रहा है? एपिथेलियल। इसको कनेक्टिव कौन बना रहा है? ब्लड में सब ब्लड कनेक्शन बना रहा है। अब मसल्स भी होंगे, इसमें कौन से होंगे मसल? इसका होता है कार्डियोलॉजिस्ट, इसका डॉक्टर होता है, तो इसके मसल कौन से होंगे? कार्डिक मसल्स या सेल्स में होते हैं जो, है ना। तो यहाँ पर मसल वाला भी आ गया। नर्वस टिश्यूज भी यहाँ पर, न्यूरॉन्स भी होते होंगे क्योंकि सिग्नल जो भेजना है, तो उसके हिसाब से हम सबको मिक्सचर में ऑर्गन बनते हैं। तो अब मसल वाला पढ़ते हैं कि जहाँ पर होते हैं। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी है ना, तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी है कि मतलब यहाँ मसल्स है, हम यहाँ पर मसल्स को यहाँ पर इशारा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अकेले मसल नहीं, हमारी काफ़ी और चीज़ों पे मसल, जैसे हार्ट के मसल्स हो गए, यहाँ के मसल्स हो गए, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ मसल्स हैं जो हमारी फूड को मूव करवाते हैं, ठीक है। मसल का वहाँ नहीं अकेला होता, तो ये चीज़ें बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको थोड़ी सी इंट्रो में लिखा है कि मसल टिश्यूज मतलब व्हेन मसल सेल्स, ठीक है। मसल सेल्स को और क्या बोलते हैं? फाइबर्स। मसल टिश्यूज को, सॉरी, मसल के टिश्यू को और को क्या बोल रहे हैं हमको? फाइबर। मतलब जब मसल के सेल्स होंगे, ये हर एक, जब एक बेबी की ग्रोथ होती है तो वो एक एम्ब्रॉय होता है, तो उसमें अंदर सेल्स डिवाइड करते करते चाहे कुछ बनता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन से सेल होंगे? मसल सेल। अब जब मसल सेल है ना, ठीक है, मसल सेल्स फॉर्म अ ग्रुप एंड वर्क टुगेदर फॉर टुगेदर, मतलब ये वर्क टुगेदर फंक्शन इकट्ठे करेंगे तो कॉल्ड मसल टिश्यू और फाइबर्स। मतलब जो मसल के सेल होते हैं, जब यहाँ पर एम्ब्रॉय के स्टेज में है, यहाँ पर मसल के सेल्स है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करते जाते हैं, अपने ऑर्गन्स बनाते जाते हैं। तो जैसे ही मतलब कि हमारे मसल बनने होंगे उस ऑर्गन में, वो वहाँ पर हमारे मसल्स एक्टिवेट होंगे और हमारे मसल्स को फॉर्म करेंगे। और जो टिश्यूज होगा, मसल के टिश्यू वाले सारे जब मिल जाएंगे, फॉर्म कर रहे हैं। अब ये फॉर्म करते करते क्या बना दिया इन्होंने? ऑर्गन बना दिया पूरा, है ना। तो यहाँ पर सारे इकट्ठे कौन से हो जाएंगे? टिश्यू हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और हम इनको क्या बोलेंगे? फाइबर्स, ठीक है। अब देखो, जो हमने नॉर्मल हमारे सेल का पढ़ा था, ये हमारे सेल में क्या होता है? सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, ये मतलब, और इसके बाद हम सेल वाला चैप्टर शुरू करेंगे ना, उसमें और डिटेल होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। वैसे ही हमारे मसल के सेल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब हमारे सपोज ये हमारा नॉर्मल सेल है, वैसे जो जर्नलाइज सेल होते हैं, ठीक है, ये अगर हमारा मसल सेल, क्योंकि हर एक सेल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने अपना फंक्शन, ठीक है, हर एक अलग अलग है। वैसे ही जर्नल हम यही सेल को बताते हैं, ठीक है। अब सपोज ये सेल, तो इसकी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर लिखनी है। अब देखो, यहाँ पर क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे मसल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सार्को, ठीक है। तो सार्को वर्ड यूज करते हैं मसल के लिए, ठीक है। जो मसल्स के डॉक्टर वगैरह होते हैं उनके लिए, मतलब वो वहाँ पर इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। अगर हमारे जैसे जो स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं, जैसे हार्ट का होता है कार्डियोलॉजिस्ट, वैसे यहाँ पर इसको वर्ड यूज़ कर रहे हैं सार्को। कल हमने किस बोन के लिए क्या यूज़ किया था? ऑयसीन, है ना। कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रोइटिन, ऐसे ही वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि हाँ, मसल सेल की, अब देखो मसल सेल की मतलब एज जो हम कहते हैं कि ये क्या होगी, अब यहाँ पर क्या है हमारी बाहर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी बाहर?
सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब किसकी मेम्ब्रेन है ये, सार्को सेल की जो प्लाज्मा है उसकी मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, सार्कोप्लाज्मा सेल है उसकी ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। अब शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन ये सब डिफरेंट होगा कि इससे काम ही अलग है ना, तो यहाँ पर अलग अलग होगा। ठीक है, और इनमें काफ़ी न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मैं आपको कॉमन बता रही हूँ। ठीक है, तो जो हम वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, सारे मसल्स हैं। ठीक है, इन जनरल हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं रब करके बताती हूँ। अब देखो, तो अब हमने क्या कहा, जैसे मसल होते हैं ना, है ना, तो अगर हमने इस मसल को माइक्रोस्कोप में देखा, अब ये ऐसे बॉडी बिल्डर है, वो ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धीरे धीरे फाइबर्स होते हैं, मतलब सपोज ये एक फाइबर है, मतलब यहाँ पर कितने सेल है, उसने एक फाइबर बना दिया, एक टिश्यू बना दिया, है ना, वो टिश्यू जुड़ के क्या बनते गए, ऑर्गन बनता गया टिश्यू जुड़कर, है ना। तो ये एक जो फाइबर है इसे हम और क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइब्रिल, जो हमारे मसल्स में होते हैं। ठीक है, और मसल्स को कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि हम थक गए, हमारे लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर एटीपी मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होती, तो मतलब मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। कुछ मसल्स बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, कुछ धीरे वर्क करते हैं, तो उसके हिसाब से उसका मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब जिसको ज़रूरत है काम की, उसके एटीपी ज़्यादा होंगे, है ना, वो ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पर कम होगी, उसको भगवान जैसे वेस्ट नहीं करेंगे सामान, जिसको ज़्यादा चाहिए वो उसको देंगे, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं देंगे, बेशक वो मसल सेल है जिसको। अब हम सब इंसान हैं, अब हमको अपनी लोड के बराबर ही खर्चते हैं, बांध जितना खर्च रहे हैं वो थोड़ी हम खर्च रहे हैं उसमें, क्योंकि सबकी ज़रूरत अपनी अपनी है, बेशक वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ठीक है, वैसे मसल सेल्स तो कितने यहाँ पर हर एक की अपनी ज़रूरत है, हर एक का अपना स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है जैसा उसने काम करना है उस हिसाब से स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रोफिब्रिल्स आ गए। अब हम पढ़ेंगे 3 तरह के मसल, ठीक है, जो मेनली हमारी बॉडी में फाउंड होते हैं। मैंने कहा ना 3 अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ऐसे 3 तरह के मसल होते हैं। मेरी थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, स्केलेटल मसल। अब देखो, स्केलेटल से मेन आपको याद रखना है जो हमारा मतलब जो है बोनी, हमारा मतलब जो है ढांचा, जो है हम जो हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा स्केलेटन है जो, उसमें जो सारे मसल्स है उसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो हमारे लोकोमोशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए, फॉर अ लोकोमोशन, मतलब जो मूवमेंट्स के लिए मूव कर रहे हैं, ये हम ज़्यादातर यूज़, वो हमारा स्केलेटल मसल है। अब देखो, सपोज ये एक इंसान है, ठीक है, अब जो यहाँ पर बाजू में मसल्स आ गए, है ना, तो यहाँ फेशियल मसल्स हो गए, मतलब पैरों वाले, है ना, या बॉडी में बार बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो सारे मेन मसल होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल। अब इसकी जरूरत क्या है, इसको तो ऐसे चलना है, वर्क करना है ना, इसकी नीड अलग होगी, इसका स्ट्रक्चर चाहे वैसे ही होगा, पर इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस होंगे और फंक्शन में उस हिसाब से करेगा, है ना। तो ये किस हिसाब से वर्क करता है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज हम लिखने जा रहे हैं। पहली बात तो ये होता है मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब कि जब हम देखो, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब उसका बच्चा होने लग जाता है ना, मतलब कि मतलब एम्ब्रॉय से वो एक बेबी बनने लगता है, तो जहाँ पर जो मसल सेल होंगे ना, उसमें क्या होगा, उस सेल में न्यूक्लियस तभी डिवाइड करेंगे, मतलब एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक फाइबर बन जाएगा, धीरे धीरे सेल दूसरे से फाइबर बन जाएगा, फिर मसल बन जाएगा, है ना। तो ये क्यों मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि इसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से मल्टीन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और मल्टीन्यूक्लिएटेड के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, साइनेंशियम, और वो वर्ड हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनब्रांच्ड, क्योंकि ये सिंगल है बिल्कुल आपकी तरह, है ना, तो ये अनब्रांच्ड है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल एक ब्रांच है ना, क्योंकि यहाँ सपोज ये एक सेल ही है, एक हिसाब से हमारे मतलब ये सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल जुड़ गए आपस में, एक टिश्यूज बन गए सारे आपस में, और इस टिश्यू को हम फाइबर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच्ड है, लोकोमोशन के लिए यूज हो रहा है, और इसमें यहाँ पर सम स्ट्राइएशन, मतलब कि इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं। स्ट्राइएशन मतलब कैसे कि जैसे ना कुछ
लाइन टाइप्स होती हैं, स्ट्राइएशन जैसा कि, जैसे कि है ना, कह सकते हैं हम कि यहाँ पर बैंड्स होते हैं, लाइट और बैंड और डार्क बैंड, मतलब ऐसे स्ट्राइएशन सी दिखनी है ना, कि मतलब कोई अलग ही वैरायटी के, जैसे सपोज कोई प्लेन चीज़ है तो मैं उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें कर दूँ अलग अलग कलर से, तो मैंने कहा कैसे स्ट्राइएशंस हो गई हैं इसमें, जैसे एक अलग सी चीज़ शो होना एक चीज़ में है ना, तो एक स्ट्राइएशन से शो होनी, तो वहाँ पर कुछ स्ट्राइएशंस होती हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं लाइट एंड डार्क बैंड, मतलब कुछ लाइट मतलब लाइट सा दिखता है, कुछ डार्क सा दिखता है, लाइट सा बैंड डार्क सा बैंड, और वो क्या होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड, वो होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कौन से प्रोटीन होते हैं वहां पर, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो जैसे यहाँ मसल है ना, हमारे मसल के फाइबर्स हैं, तो यहाँ पर जो मसल का फाइबर है, इसका ही सिंपल ऐसे नहीं है, इसमें कुछ और स्ट्रक्चर भी होगा जो लगे होंगे है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम वगैरह बाइंड करता है, जो मतलब लाइट बैंड डार्क बैंड जो है वो आपस में ऐसे पैक्ड होकर और इकट्ठे आए, क्रॉस बन के चलते, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करके फिर आगे मूवमेंट करवाते। अब देखो ये रेस्ट पर है ना, यहाँ पर ये रेस्ट पर है, मैंने यहाँ पर इसे ऐसे मूव करवा दिया है ना, तो क्या करेंगे, ये मसल्स जो हैं अपनी मूवमेंट शो करेंगे, कैसे, ये अपने इसको पकड़ के और क्रॉस ब्रिज से आगे चलेंगे, सभी इकट्ठे जाएंगे ऐसे, और तभी हम ज़्यादा दौड़ते हैं मूवमेंट करते हैं, तो तभी हमारे मसल फटीग कर देते हैं, क्यों, ये मसल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद इसमें यही है हमारे तीन, हाँ, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आएगी, हमारे स्केलेटल मसल, मतलब सॉरी स्केलेटल मसल कह रही है मैंने, हमारी इसमें एग्जांपल आएगी जो मसल्स है हमारी, जैसे कि फेशियल हो गए, लेग के, ये सारे मसल्स जो मैंने आपको बताए, ये इसकी एग्जांपल हो जाती है, और ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है जो मेनली हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ में आपको वैसे ही देखने से मतलब कितना स्मूथ सा होगा, मतलब उसका और कोई नहीं होगा। हाँ, और एक पॉइंट मैंने मिक्स कर दिया, स्केलेटल में क्या, क्योंकि हम अपनी मर्जी से मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट होगी जो हमारे अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो वो वहाँ पर पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। तो स्मूथ मसल में क्या होगा कि बिल्कुल ऐसे स्मूथ सी जगह पे होंगे जहाँ पर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा मूवमेंट ऐसे से करवानी है, मतलब अंदर से अंदर मूवमेंट होगी जो हमें भी नहीं पता चलेगी, वो स्मूथ सी मूवमेंट हो जाएगी। तो अगर स्मूथ से होगी, अंदर में अंदर होगी, तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, पहले तो इनवॉलेंट्री होगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, अब देखो जो बॉडी के ना इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी फूड पाइप, इंटेस्टाइन, ब्लैडर हो गया, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवानी है, जहाँ पर हमें मूवमेंट करवानी है, वहाँ पर मसल चाहिए। वहाँ पर ऐसे थोड़ी कि बड़े बड़े मसल लगा दो ऐसे ठा करके, फूड ऐसे यहाँ पर गया और यहाँ पर मसल्स को इतना ज़्यादा तेज था कि सीधे अंदर चला गया है ना, तो फिर ऐसे नहीं होगा, स्लो स्लो मूवमेंट। क्योंकि स्लो मूवमेंट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको खाने को पचाना भी साथ साथ में, तो जहाँ पर जो चीज़ आई है वहाँ पर वो चीज़ होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि जो जैसा भगवान ने बनाया सबसे बेस्ट है, तो तभी तो हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू, तो यहाँ पर जो भी सिस्टम होगा तो वहाँ पर हमारा कौन सा मसल होगा, स्मूथ मसल, कि आराम से अब वॉशरूम भी आते तो एकदम थोड़ी है ना, वहाँ पर ब्लैडर धीरे धीरे फोर्स लगाता है, तो हम यूराइन करते हैं, देन में पास आउट यूराइन, तो फिर वो स्मूथ मसल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे अनवॉलेंट्री, उसके बाद अनब्रांच, क्योंकि ये भी ब्रांच नहीं है वो भी ब्रांच नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि टेपर्ड एट एंड्स, मतलब ये बड़ा पतला सा स्मूथ सा मसल है, ये बड़ा पतला सा टेपर्ड एट एंड, और लिखना है लेंथ जो है इसकी मोर है, बट वाइड जो वाइडनेस है मतलब ऐसे एसआईटी। ठीक है, और अनब्रांच्ड है, इनवॉलेंट्री है, और यहाँ पर लिखो यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस है इसके पास। ठीक है, ये इसकी है, और एग्जांपल में कौन कौन सा आएगा, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस। ठीक
है, तो ये जो है चीज़ें हमारे किसके लिए, स्मूथ मसल। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा लास्ट में से कॉकरोच भी कर रहे हैं, मतलब हम आगे फिर कॉकरोच स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, स्मूथ मसल। उसके बाद हम आज को सॉरी अब कौन सा करने जा रहे हैं, कार्डिक मसल। मैंने कार्डिक किसके लिए बोला था आपको, हार्ट के लिए। जब वो हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं, नीला हार्ट बना दिया, जो सभी इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्डिक मसल। ठीक है, मतलब जो उसकी मूवमेंट करवाते हैं, हार्ट को पंप करवाते हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना, कहते हैं हम पढ़ते थे पहले कि एक्शन देते हैं, पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल देता है, कौन देता है, ये हमारे मसल्स जनरेट करवाते हैं एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, सिग्नल देते हैं, आप स्ट्रॉन्गली प्लम्प करवाओ, यहाँ पर भेजो, ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर मसल्स ही नहीं वर्क करेंगे तो ब्लड तो तभी तो कहते हैं मसल जब हो जाते हैं खराब, मतलब खराब नहीं कर सकते, बंद कर देते हैं अपना काम करना, तो हार्ट अटैक तभी तो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये अकेला ही है जिसकी ब्रांचिंग है। ठीक है, हम डायग्राम से बहुत पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे ब्रांच तक यहीं पर दिखा। ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएटेड, और क्या हमारी मर्जी से हार्ट पंप कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, उसकी अपनी मर्जी है ना कहाँ पर उसने पहुंचाना क्या। ठीक है, इनवॉलंटरी, पर हमारे खाने पे डिपेंड कर सकता है उसका। ठीक है, हम क्या खा रहे हैं वही चीज़ पे डिपेंड करता है, वरना हार्ट तो नहीं ऐसे बनेगा कि हाँ मैं अब पंप करूँगा अब नहीं करूँगा। ऐसा तो हम एक बार कहना था हार्ट को, अरे तो कोई डेथ होने वाली किसी ने पहले कहना था, अरे हार्ट पंप करो, अभी रुकना नहीं है, ऐसा काम रहता है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्राइएशंस हैं, स्ट्राइएटेड। ठीक है, और इन्वॉलंटरी लिख लिया, यूनिन्यूक्लिएटेड। और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है कि यहाँ पर इंटरकैरिएटेड डिस्क्स हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्क है, यहाँ पर लिखो इंटर डिस्क होता गया, व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज, मतलब वो ये दो सेल है ना, ये आपस में जब फ्यूज कर जाएंगे तो यहाँ पर एक डिस्क सी बन जाएगी, है ना। तो मतलब हमारे इस स्ट्रक्चर में क्या है, दो जो सेल है इसके बीच में जो ये वाला इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाला ये क्या कर देता है, फोल्ड कर देता है, जो इसको कनेक्टेड रखता है एक तरह से, है ना। और जब कनेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि हमको कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से इधर ट्रांसफर कराने हैं, इधर से इधर ट्रांसफर कराने हैं, तो कनेक्शन रख के यहाँ पर क्या बन जाता है, एक गैप जंक्शन। क्यों गैप जंक्शन बनाया, क्योंकि हमें अलाउ करना है मॉलिक्यूल्स टू पास। ठीक है, तो ये है हमारे ब्रांच न्यूक्लिएटेड, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज है, इसमें समझने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ याद करने वाली उसकी फिगर से, जो नॉर्मल है वो है। ठीक है, अब हम नर्वस वाला शुरू करेंगे। न्यूरॉन्स का सबको तो पता ही होगा, है ना, कि न्यूरॉन्स वो है कि जो हमारे इस पॉइंट से लेकर उस पैर की टो तक जो है, मतलब वहाँ तक उसका कनेक्शन है, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स का कनेक्शन है। तभी तो कोई टच करता है, सेंसेस करते हैं बहुत जल्दी, है ना, कोई गर्म चीज़, कोई ठंडी चीज़, कोई ऐसे हर्ट करता है बहुत जल्दी पता चलता है, टच करेगा, है ना। तो न्यूरॉन्स ऐसे हैं कि वो हर एक जगह पॉइंट पर है, और जहाँ पर आपको सेंसेशंस होती है, ठीक है, डिफरेंट, आपको टच से पता चलता है, ठीक है, कि आपको फिर आप उसका रिस्पॉन्स देखते हो, है ना। अगर गरम गरम चीज़ हाथ लगा तो फिर पीछे कर लेते हो ना, तो मतलब हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस चीज़ का, है ना। तो ऐसे न्यूरॉन्स का मतलब मैं बहुत डिटेल में आपको, वैसे जो जनरल चीज़ें वो आपको बताऊँगी ज़रूर, जो हम आगे वो चैप्टर में करेंगे न्यूरॉन्स वाले में। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब ऐसा थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे हम एक सोच प्रोड्यूस करते हैं, एक थॉट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उस न्यूरॉन्स से एंड तक हमारी बॉडी में हर एक सिग्नल पहुंचा देती है। अगर हमने आज सोचा नेगेटिव, तो वो एक थॉट जो थी उसने पूरे न्यूरॉन्स में वो चीज़ फैला दी, है ना। तो फिर तभी तो कहते हैं पॉजिटिव की हर एक चीज़ एनर्जी रहे आप में। ठीक है, यहाँ पर बहुत डीपली असर होता है, कभी बात करेंगे उस प्रोसेस पर, कि अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, है ना। सो इट हैज़, पहले क्या लिखेंगे हम, ग्रेटेस्ट कंट्रोल
ओवरऑल बॉडी। इसको हम डिटेल में नहीं लेकर जाएंगे, आज लेक्चर तभी छूटता है, ठीक है। तो इसका मेनली ग्रेटेस्ट कंट्रोल है हमारी पूरी बॉडी, ठीक है। अगर हम इसका बनाना चाहें, मतलब अगर हम इसे नॉर्मल सेल से करें इसको, ठीक है। अगर सपोज हमारा न्यूरॉन है, ये बहुत छोटे होते हैं, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाती हूँ, चीज़ रहेगी है ना। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन है, ठीक है, अब सबसे पहले ये क्या होगा, अंदर न्यूक्लियस होगा जो हर एक सेल में होता है, जैसे यहाँ पर होता है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या और क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल होगी, ठीक है। और हमारी सेल की बॉडी, जिसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, साइटोन, पेरिक्रियन और सोमा, ठीक है। सेल की बॉडी होगी और सेल के जो सिग्नल है, ऐसे यहाँ पर सिंगल एंड ब्रांच्ड, ये है जो, ये कौन सा सेल है, न्यूरॉन का सेल, ठीक है, न्यूरॉन का सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रांच्ड होंगे काफी ज्यादा, क्यों, अब ये एक न्यूरॉन में एक थॉट जो है हमारी यहाँ पर ट्रांसफर होके करोड़ों, मतलब करोड़ शब्द भी बहुत कम है हमारे न्यूरॉन्स के लिए, करोड़ों न्यूरॉन्स तक आगे चल जाता है। तभी तो मतलब एक थॉट कैसे इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमें ये भी नहीं पता, है ना। तो इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तभी तो कहा जाता है ना। तो और हमारे क्या 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 यहाँ पर है, एक नॉड ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो नॉड ऑफ रेनवियर मतलब यहाँ पर ऐसे स्पेस है, ठीक है, और इसके ऊपर एक शीट सी चढ़ी है इस न्यूरॉन के ऊपर, जिसे जिसे एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, और इसे हम बोलते हैं माइलिन शीट, एक्ट एज एन इंसुलेटर, मतलब कि अगर हमें सपोज करंट भी लग गया तो हमारी हमारे जो है ज़्यादा बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर जैसे हमें करंट वगैरह लगा तो ज़्यादा बॉडी तक न्यूरॉन्स जो है वो उससे सिग्नल को नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो और हमारे क्या होती है लास्ट में, जहाँ से सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होता है कुछ वेसिकल से द्वारा, जैसे केमिकल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो वो होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। कोई और जैसे हम पढ़ते थे सेल की ऑर्गेनेलीज होती है ये वगैरह, तो यहाँ पर हमारी कौन कौन क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को, नीचे वाले को एक्सन, ठीक है। यहाँ से एक्सन स्टार्ट होता है, यहाँ से एनर्जी, ठीक है। और मतलब ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है इस न्यूरॉन का। ऐसे ढेरों सारे न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूरल टिश्यू, जैसे हम नर्वस टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है, जो मर्जी बोलो आप, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो हम डिटेल में भी करेंगे आगे जाके, जो आपको मेन ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम करेंगे नर्वस टिश्यू को थोड़ा और पढ़ते हैं अगर हम, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल होते हैं, बिल्कुल दो तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है न्यूरॉन्स जो हमने अभी पढ़े स्ट्रक्चर, एक होते हैं न्यूरोग्लियल सेल। अब देखो, एक का काम है एक्साइटेबिलिटी करना, मतलब कोई सोच आई, कुछ भी हुआ है, जल्दी से पॉइंट में आके सेंसेशन कर देना, ठीक है। और वो किसका काम है, न्यूरॉन्स का, एक्साइटेबल है, ठीक है। और हमारे जो है अप्रोक्स 65% न्यूरोग्लियल सेल होते हैं और 35% न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत कम होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम कुछ नया सोचते हैं, नया कुछ पढ़ते हैं ना, हमारे नए नए न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोड्यूस होना, और मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है। क्यों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग जो था एक अलग शेप का था, क्योंकि वहाँ पर उनके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा डेवलप थे। उन्हें इतना सोचा था कि उतनी डेवलपमेंट बहुत की थी अपने न्यूरॉन्स की, ठीक
है, एक्साइटेबल होते हैं ये सेल, गिव सिग्नल्स। और जो दूसरे होते हैं इनका क्या काम होता है, इनकी रक्षा करने का, ये काम मतलब ये राजा है, ये इनके रक्षक है, रक्षक बनाना है क्योंकि राजा काम है, ठीक है, तभी तो इनके रक्षक बनाए गए। तो न्यूरोग्लियल सेल का क्या होता है, प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, और क्या करना है, और गिव स्ट्रक्चर टू बॉडी ऑर्गन्स। मतलब अगर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है तो ब्रेन को एक स्ट्रक्चर देना इस न्यूरॉन्स का काम है। आगे ना आप देखना कि जब एशियन टाइम में जो ह्यूमन था वहाँ पर उसकी कम डेवलपमेंट थी, मतलब यहाँ पर ब्रेन छोटा था ना, अब उसका ब्रेन का साइज बढ़ने लगा फिर क्योंकि न्यूरॉन्स डेवलप होते गए, वो सीखता गया, मतलब वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब न्यूरोग्लियल सेल का आप ये भी लिख सकते हो कि मेक मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब आधे से 50% से ज़्यादा ये कवर करते हैं जो मैंने लिखा है 65%, ठीक है। ये 4 तरह के होते हैं आपके। सबसे पहले कौन से हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इनका क्या काम है, इन्होंने जो न्यूरॉन है जिसकी हम शीट कवरिंग करते हैं वो ये बनाता है। तो ये क्या बनाता है, माइलिन शीट। कहाँ पर, बट इन सीएनएस। तो आपको ये पता होना चाहिए सीएनएस होता क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब जो मेन वाला है, कौन सा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे कौन से सेल होते हैं न्यूरोग्लियल में, स्वान सेल्स। जो स्वान होते हैं उससे याद रखना। इसका भी क्या काम होता है, माइलिन शीट बनाना, बट इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब दूसरा, इनसे अलावा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से अलावा जो भी आएगा उसका स्वान सेल बनाएगा। अदर पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर माइलिन शीट थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सिग्नल्स भेजने हैं सीधे। वहाँ पर जो यहाँ पर जो होती है ना ओलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन शीट बनाता है वो होती है मतलब वो मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, क्योंकि अगर वो सिंपल सिग्नल ऐसे जाए ऐसे 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 तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, हाफ जगह ही नहीं होती है, वो सीधा उसको जंप करके जाना पड़ता है सिग्नल को, इसलिए वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँचता है, यहाँ पर बाकी होता है, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल सबसे पहले पहुँचते हैं, ब्रेन एक्ट करे, बॉडी चाहे बाद में एक्ट करे, मैंने सोचे से ही कुछ क्या करना है फिर ही हम करेंगे, है ना। उसके बाद आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये करते हैं फॉर्म रिकवर डेड न्यूरॉन्स, मतलब कि जो न्यूरॉन्स जैसे यहाँ पर कोई रिपेयर कह सकते हैं, रिकवर या रिपेयर कर सकते हैं, कि जहाँ पर न्यूरॉन्स में कुछ ऐसे खराबी हो या कुछ ऐसे फंक्शन ना करे, तो एस्ट्रोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं कि उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर बिल्कुल डेड हो जाते हैं, कुछ सेल डेड होते हैं, अगर दिमाग में चोट लगती है, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम आने लग जाती है फिर, तो वहाँ पर एस्ट्रोसाइट भी नहीं काम करते, ठीक है। और लास्ट है हमारे माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। तो माइक्रोग्लियल सेल हमारे क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अगर बाय चांस हमारे दिमाग में कोई दिमागी जो कीड़ा आ जाता है ना, तो वो मतलब कोई ऐसी आ जाए कि नॉन सेल्स आ जाए, जो बाहर से कोई सेल आ जाए, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर एंटर, ब्रेन के फ्लूइड में एंटर करने की कोशिश करें, तो माइक्रोबियल सेल जो है इनको बिल्कुल ख़त्म कर देते, ठीक है। तो ये हमारी होगी जो बेसिक जानकारी जो आपको जाननी थी, ठीक है। आज थोड़ा कम भी जोश था पढ़ाने को, थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो गई थी, तो फिर भी मैंने करवा दिया आपको। तो अब हमको, क्योंकि पता है पहले भी थोड़ी सी ऐसे हो गई थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, है ना। तो अब ना हमको कॉकरोच करना, और कॉकरोच में क्वेश्चंस पक्के होते ही हैं सीधा। जैसे अगर बोर्ड में कहें तो डिफाइन दिस सिस्टम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पे सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना वो, और वो ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। मैं कोई ऐसे ही मतलब कोशिश करूँगी
कि कुछ ऐसा लेकर आओ कि जिससे आपको ईजिली हो जाए, मतलब असली कॉकरोच लेकर आऊँगी चाहे, नहीं मजाक कर रही हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे कि पूरा डिटेल में उसका पढ़ेंगे, है ना। तो मैं साइड में चाहे कॉकरोच का पूरा बना कर रखूँगी कि आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर ऐसे टॉपिक टॉपिक करके पढ़ाऊँगी, ठीक है। और अब तक सारा रिवाइज करो, पूरा पढ़ो, हमारे चारों टिश्यू कंप्लीट हो गए हैं। और जब मैं रिवीजन करवाऊँगी टिश्यूज़ की वन शॉट में करवा दूँगी, और कॉकरोच की फिर एक बार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।